मेरा जन्म यूपी मुरादाबाद एक किसान परिवार में हुआ। मेरे दादाजी अकेले थे, उनके पिताजी अकेले थे, यानी मेरे परदादाजी। 100 बीघे जमीन थी और मेरा जीवन दिन में 7 घंटे मेरे दादाजी के साथ बीतता था। शायद इसीलिए मैं स्कूल में समय नहीं दे पाया। और उनके जो संस्कार मेरे को मिले, आजकल तो लोग दादाजी के साथ ज्यादा नहीं रहते। बच्चे जो रहते हैं उनको भविष्य में पता लगेगा कि दादाजी के साथ रहना कितना लाभदायक होता है। उस परिवार में मैं हूं। मैं जितनी बात बोलता हूँ सच बोलता हूँ, मैं झूठ कभी बोलता नहीं और झूठ मेरे को पसंद नहीं। ये मेरे दादाजी ने सिखाया और मैं सच ही बोलता हूँ। तो मैं ये रियली बताऊं कि मेरे परिवार में मेरे अलावा कोई सच नहीं बोलता। ना मेरे पिताजी बोलते थे, ना मेरे तीनों भाई बोलते हैं, सिर्फ मेरे दादाजी बोलते थे। और वो मैं 7 घंटे रहता था तो वो मेरे को एक बात हमेशा बोलते थे, बेटा सच बोलना। परेशानियां आएंगी लेकिन जीतेगा तू। मैंने कहा ये जीत कब होगी? बोले ये मेरे को भी नहीं पता। और दूसरा वो बोलते थे, जिंदगी में जब भी कोई काम करे तो ऐसा काम कभी मत करना कि तेरे को फायदा हो और लोगों को नुकसान हो। हमेशा ऐसा काम करना कि तेरे को कम फायदा हो, लोगों को ज्यादा फायदा हो। तेरे को कम हो, लोगों को ज्यादा होना चाहिए। इसमें भी परेशानियां आएंगी लेकिन जीत तेरी होगी। तो मैं पूछता था ये कब होगी? बोले ये मेरे को भी नहीं पता। अब वो संस्कार मेरे अंदर बहुत अंदर तक चले गए। और ये मैं रियल बता रहा हूं कि आरसीएम के पहले मैं अपनी जिंदगी में बहुत परेशान रहा उसी सच को लेकर। आपकी किराना की दुकान है, आपने उसके अंदर 20 लाख रुपया लगा रखा है। संजय जी आपकी किस चीज की थी? आरसीएम के पहले किराना की थी। अब 20 लाख रुपया लगा रखा है तो जो प्रोडक्ट 100 में लाए हो तो 120 में तो बेचोगे या नहीं? तो ये बात ग्राहक को बता सकते हो? बता सकते हो? चाह के भी नहीं बता सकते। कोई भी काम हो बगैर झूठ के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप देखो भारत में वकील को पैसा ही झूठ बोलने का मिलता है। राम जेठमलानी सबसे बड़े वकील हैं अभी भारत। आपको पता है उनकी काउंसलिंग फीस कितनी है? केस लड़ना तो बात की बात है, खाली मिल के ये बताना ये केस में लड़वाना चाहता हूं आपसे, उसके 10 लाख लेते हैं। वो केस जो लड़ा जाएगा वो बात की बात है कि ये तो मिलने के हैं, किस लिए आए थे। वो जज ही नहीं कर पाता। तो गलती नहीं है, मजबूरियां। कितने लोग यहाँ सच बोलना पसंद करते हैं? हाँ, सच में तो क्या समस्या है और पसंद में क्या समस्या है? पसंद तो करनी है। तो उस सामने वाले ऑफिसर ने कहा होगा, भाई साहब रिकाउंटिंग इजी नहीं है, कहीं परमिशन लेनी पड़ती है, ये आसान नहीं है मामला। तो शायद उन्होंने कहा होगा, देखो इस साल का 20 बीघे का फसल तुम्हारे नाम। मेरे को ऐसा लगता है। तो फिर ऑफिसर ने कहा होगा, अगर 20 बीघे का दे ही रहे हो तो 10 का और दे दो, फिर तो वोट भी बढ़ सकते हैं। रिकाउंटिंग क्या करें? मेरे को ऐसा लगता है शायद ऐसा हुआ होगा, हकीकत नहीं मालूम। क्योंकि जब वो गांव वापस आए 10 दिन बाद तो मेरे दादाजी तो सच बोलते थे। तो उन्होंने गांव वालों से कहा, ये रियल में हारा है, ये रियल में केवल जीत कर आया है। वो बोलते थे। उस परिवार में मेरा जन्म हुआ। भारत में आज भी 80% महिलाएं अपने पति के साथ इच्छा से नहीं मजबूरी में रहती है। और ये भारत की एजेंसियों का सर्वे है।
जब वो अलग अलग महिलाओं से बात करते हैं, फिर उसका औसत निकालते हैं, जैसे ये आपका चुनाव की परसेंटेज आती है ना, वो परसेंटेज निकालते हैं। ये इंडिया का सर्वे है। अब प्रश्न आता है वो रहती क्यों है? क्योंकि वो भारत के संस्कारों में पली है। जब एक बच्ची की शादी करते हैं ना माता पिता, देखना उसको बार बार एक ही बात बोलते हैं, बेटा कुछ भी हो रहना वहीं है, बेटा कुछ भी हो रहना वहीं है, एडजस्ट करना, परिवार बड़ा है। ननद है, कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाएगी, वो दूसरे घर चली जाएगी। देवर है, उसकी शादी हो जाएगी, फिर वो अलग हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर, जिस घर में 4 बर्तन होते हैं आवाज आती है, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ये बार बार कहा जाता है, इसलिए वो रहती है। अगर उसको शादी के टाइम ऑप्शन दे दिया जाता कि जब तक अच्छा लगे रहना, क्या लगता है आपको? हम में से 60% लोग सिंगल होते हैं और कोई होता ना होता मैं होता, क्योंकि मेरी पत्नी महीने में 22 बार मेरे को एक फिक्स कोटेशन सुनाती, फिक्स था उसका। अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, मैं आपके साथ रहती। ये सुनना कभी पत्नी के मुंह से लाइन कैसी लगती है? क्या थी वो लाइन 21 साल पहले? अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, मैं आपके साथ रहती। आज पता है वो मेरे से क्या बोलती है? मैं मर भी गई तो भूत बन के साथ रहूं। क्या हो गया ऐसा 21 साल में? सिर्फ एक फर्क पड़ा, 21 साल पहले जॉब मेरे साथ था, अभी आरसीएम मेरे साथ है। कितने यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस समय एग्जाम दी है जब इस तरह का पेपर आता था कि इस पेपर में 15 प्रश्न है और अपनी पसंद के कोई भी 5 प्रश्नों का उत्तर दो। काफी लोग हैं। अच्छा, आप कौन से 5 प्रश्नों का उत्तर देते? जो हल्का देते हैं, जो आपको आसान लगता था। मैं आज आपको आपकी जिंदगी का पूरा आईना दिखाऊंगा। आपका वर्तमान क्या था, भूतकाल क्या था और भविष्य क्या है। अगर ऊपर वाला ये नहीं लगाता, आपको किसी को भी आने की आवश्यकता नहीं। और खाली चक्कर इसका नहीं, इसके पीछे घर में 5 और है और वो दिन रात बोलते तुम्हारा तुम देखना, हमारा ध्यान रखना। माता पिता, पत्नी, 2 बच्चे, और ज्यादा चक्कर उन्हीं का। लेकिन मैं जॉब के सपोर्ट में भी नहीं, विरोध में क्यों नहीं हूं, मैंने किया है। सपोर्ट में क्यों नहीं हूं, अभी मैंने छोड़ दिया। या कुछ लोग हैं जॉब में, गवर्नमेंट या प्राइवेट, काफी लोग हैं। मैं बताऊं जॉब क्यों अच्छी चीज नहीं है, एक लाइन में बताऊं। जॉब वो ही आदमी कर सकता है जो अपना स्वाभिमान बेच सकता है। जो आदमी अपना स्वाभिमान नहीं बेच सकता वो कभी जॉब नहीं कर सकता। दूसरा, जो लोग जॉब कर रहे हैं, मैंने वो गाने सुने, सीनियर गीत सुनाता है, हाँ गीत ही है, उसमें वो ऐसे शब्द सुनाता है जो आपने पहले कभी नहीं सुने। इसीलिए मैं कहता हूं जॉब वो ही आदमी कर सकता है जो अपना स्वाभिमान बेच सकता है, बाकी आदमी जॉब नहीं कर सकता। यहाँ कुछ लोग आगे जॉब में हैं, हाथ खड़ा करेगा, बहुत ईमानदारी से उत्तर देना। जॉब करने की इच्छा होती है, फिर छोड़ क्यों नहीं जाए? मैं बताऊंगा, इनसे हो भी नहीं रहा और छूट भी नहीं रहा। मैं अभी क्लियर करता हूं, तो हो रहा है ना, हमसे वो छूट रहा है। मैं बताऊं क्या कहानी होगी आज हमारे साथ, समझे? एक जानवर होता है छछूंदर, भैया मैं समझते, छछूंदर, उसको महाराष्ट्र में लक्ष्मी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं मैं वो आज कारण बताऊंगा आपको। महाराष्ट्र में उसको लक्ष्मी बोलते हैं। छछूंदर सेम चूहे जैसा है, सेम चूहा, बस 2 अंतर है, उसका मुंह लंबा होता है और उसमें स्मेल बहुत जल्दी आती है। अगर वो किसी कपड़े को क्रॉस कर जाए ना
आप उस कपड़े को कितना भी धो लो उसकी बदबू नहीं आएगी, बहुत गंदी स्मेल मारता है, यही उसकी पहचान है। लेकिन उस छछूंदर को भगवान के दो वरदान है, बड़े ध्यान से सुनना, दो वरदान। पहला, छछूंदर अगर उस गेट से घुसे और वो हर घर में घुसता है, ये भी भगवान का उसको वरदान है, जाना हर घर में, उस गेट से घुसे और फिर वो दीवार के सहारे सहारे आता है और ऐसा करते करते पूरा राउंड लेके निकल जाए दूसरी साइड से, तो उस घर के अंदर धन की बरसात होती है। धन आता नहीं, धन बरसता है। इसीलिए महाराष्ट्र में उसको लक्ष्मी बोलते हैं। लेकिन वो इतना समझदार जानवर है, राउंड पूरा कभी लेता नहीं, राउंड नहीं लेता। आप कभी भी देखना, हर घर में घुसता है, आएगा ऐसा घूमेगा और जैसे देख लेगा दरवाजा नजदीक आ गया, फिर वापस हो और फिर उसी साइड से निकलेगा जहां से पहले आएगा। अब प्रश्न आता है, क्या घूमता नहीं? करोड़ों घरों में एक आध घर में घूमता, और वो भी क्यों घूमता है? जब वो कई घर घूम के थक जाता है और आखिरी घर मान लो आपका है, आया और उसको लगा बहुत थकान हो गई, तो फिर वो सोचता है यार मेरे तो क्या फर्क पड़ रहा है, भगवान का वरदान, फिर वो निकल जाता है और वो करोड़ों में एक आध घर में निकलता है। मेरे को ऐसा लगता है धीरू भाई के यहाँ घूम गया। अडानी जी का इतिहास अगर आप पढ़ो तो वो साइकिल पे कबाड़ा बेचते थे और कोई सोच नहीं सकता था अडानी है आज अंबानी जी की टक्कर में आ जाएंगे। उनको भी नहीं पता है घूम गया गलती से छछूंदर। तो अब आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बोले यार आरसीएम तो जब होगा हो जाएगा, पर छछूंदर देखो आएगा किस दिन। और आता हर घर में। अब जैसे आया तो आपको लगा आ गया, देखते गए वहां तक पहुंचा तो आपके घर वालों पर इच्छा से निकलना चाहिए। इच्छा से अगर निकलेगा तो बरसात करेगा, जबरदस्ती निकाल दिया जो घर में था उसको भी ले जाएगा। तो ये पहला वरदान है उसको। और दूसरा वरदान क्या है उसको भगवान का? कोई भी जानवर अगर उसको गलती से पकड़ ले, अगर वो खा जाए तो मर जाएगा। ये भगवान का उसको दूसरा वरदान है। कोई भी जानवर अगर उसको गलती से पकड़ ले, खा गया तो मर जाएगा, छोड़ दे तो अंधा हो जाएगा। कई बार रात के अंधेरे में सांप उसको चूहा समझ के पकड़ ले, क्योंकि सबसे प्रिय भोजन सांप का चूहा है। अब वो है भी चूहे जैसा। रात का अंधेरा था, सांप ने पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ा वो गंदी स्मेल आई, सांप समझ गया ओहो गलत चीज पकड़ी गई। क्या करे? खाए तो मर जाए, छोड़ दे तो वही स्थिति आज आपकी है। वही है, ना जॉब हो रहा है ना छूट रहा है, ना दुकान चल रही है ना बंद हो रही है। अब वो गलती से पकड़ लिया आपने भी सांप की तरह 40 साल पहले, कि बड़ा आनंद आएगा। अब क्या करता है वो सांप? जब तक उसके शरीर में ताकत है लेके घूमता है। करे तो क्या ऑप्शन दूसरा बचे? आप भी वही कर रहे हो, जब तक ताकत है जॉब चलाओगे। दिल पे छाया